कि अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह मुझको कौन चाहेगा। और चाहतों से देखेगा तुमको जरूर कोई, चाहतों से कोई देखेगा तुमको जरूर, लेकिन हमारी नजर वो कहां से लाएगा। तो ये जो नजर का धोखा है, इन नजर के धोखों में नहीं पड़ना है आपको। क्यों? क्योंकि जिंदगी में अगर बर्बाद होना है या किसी को बर्बाद करना है तो उसको मारना पीटना नहीं, उसको इस आशिकी के चक्कर में पड़ा देना है। अगर वो इस आशिकी के चक्कर में पड़ गया कि वो देख 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 दोस्त तेरे को देख रही है, तो बस वो दोस्त उसी के चक्कर में दिन भर सोचते रहेगा, अच्छा वो मेरे को देखी थी, अच्छा मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, अच्छा वो मेरे को देख रही थी, कल मैं जाऊंगा तो वो मेरे को फिर देखेगी, मैं क्या उससे बात करूंगा। और बस यही उसकी शुरुआत होती है बर्बादी की। और फिर ये उन्हीं चक्करों में पड़ के अपने फ्यूचर के बारे में, अपने सक्सेस के बारे में सोचना छोड़ देंगे। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो किसी और के साथ चली जाएगी और आप वहीं बैठ जाएंगे और फिर किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो किसी काम के ना रह जाने से पहले ही आपको मैं बता देता हूं कि इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। अगर कुछ आपने सक्सेस पा लिया, कुछ हासिल कर लिया, तो वो सब अपने आप आ जाएंगे, और नहीं किया तो कोई आपके साथ नहीं रहने वाला है। तो आज की क्लास कुछ इसी मोटिवेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से आपके हमारे चैनल एस पाठशाला पे स्वागत है। हमने डिफरेंशिएशन को लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है, और आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको हम सिंपल फॉर्म में कहते हैं एओडी। तो एओडी को हम पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि इसका हम यूज कैसे करेंगे। किसका यूज? इस डेरिवेटिव का। मतलब ये जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, इसका हम यूज कैसे करेंगे। तो यूज हम इसका साइंस में करेंगे, फिजिक्स में करेंगे, सोशल साइंस में करेंगे, अपने डेली लाइफ में करेंगे। कैसे करेंगे उनके यूज, उसके बारे में आपको समझना है। यहां पे अगर हम बात करें तो आपको 4 तरीके के यूज के बारे में समझना है। एक, रेट ऑफ चेंज, जो आपके सिलेबस में है, रेट ऑफ चेंज। सेकेंड जो है वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। थर्ड, टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। और फोर्थ हमारा क्या है, तो आपने तो रेट ऑफ चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया, टेंजेंट नॉर्मल, और फोर्थ क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ये जो टॉपिक है टेंजेंट नॉर्मल का, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं है, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं। किसके लिए है? तो सिर्फ और सिर्फ आईसीएसई बोर्ड के लिए या फिर स्टेट बोर्ड के लिए। किसके लिए? आईसीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड के लिए। बाकी सीबीएसई बोर्ड में टेंजेंट नॉर्मल नहीं, तो सीबीएसई बोर्ड के लिए सिर्फ ये 3 टॉपिक पढ़नी। अब ये जो मैक्सिमा मिनिमा है, ये 6 मार्क्स का, या सीबीएसई में बात करें तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म है कि पूछना ही पूछना है। मतलब फिक्स है पहले से पेपर, क्या कि मैक्सिमा मिनिमा आना ही आना है। तो जो चीज फिक्स है उसको क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे भाई। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज बेसिकली अबाउट द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन टू सॉल्व द इक्वेशंस, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, कि जिससे हमारी चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो बात को समझिएगा। आपने कहा कि भैया जब आपने डेरिवेटिव बताया था तो डेरिवेटिव में 2-3 कॉन्सेप्ट बताया था। क्या क्या? पहला डेरिवेटिव क्या बताता है, तो डेरिवेटिव बताता है रेट ऑफ चेंज को बताता है। किसको बताता है? रेट ऑफ चेंज को बताता है। दूसरा क्या बताता है, तो आपने को ये डेरिवेटिव जो है टेंजेंट ऑफ कर्व बताता है। किसका बताता है? टेंजेंट ऑफ कर्व बताता है। तो इन्हीं चीजों का हम यूज करते हैं इन सारी चीजों को पढ़ने की। अब अगर हम रेट ऑफ चेंज की बात करें तो रेट ऑफ चेंज आपने सबसे पहला कहां पे पढ़ा था, तो क्लास 9th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि जो वेलोसिटी होती है वो फाइनल डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की इक्वल होती है।
या फिर अगर स्पीड की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जो डिस्टेंस है वो टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, यही हमारी क्या होती थी, स्पीड होती थी। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे जो चेंज होते हैं उसको फाइंड करने के लिए dy बाई डी को फाइंड करते हैं। बात क्लियर है? तो जो dy बाई डी होगा, dy बाई डी भी क्या होगा, तो आपको dy बाई डी बताता है कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसमें चेंज पता करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं। तो जिसको आप डिफरेंशिएट करें, मतलब y को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y जो होता है दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट फंक्शन। क्या होता है? डिपेंडेंट फंक्शन। और x क्या होता है, तो आपने कभी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट, क्योंकि x किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन y डिपेंड कर रहा है कि x के हिसाब से y कैसे चेंज हो रहा है। तो y को हम डिपेंडेंट कहते हैं और x को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। अब समझते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं रेट ऑफ चेंज से, तो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब इस सिंपल से क्वेश्चन से हम अपने रेट ऑफ चेंज के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। क्या फाइंड करना है, तो आपको ये एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, तो आपने सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड करना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, आपने को ये एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल लिख लिया। अब रेट ऑफ चेंज किसका फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो किसी के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे ना, तो रिस्पेक्ट देते हैं तो क्या बोले, एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। किसके रिस्पेक्ट में, तो आपको रेडियस के रिस्पेक्ट में। मतलब कि अगर एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं तो ए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आपने कभी हमको डिफरेंशिएट करना होगा, क्यों, क्योंकि हमको डी ए बाई डी आर फाइंड करना है। आर क्यों, क्योंकि रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला है। तो आपने कभी डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा, तो डी ए बाई डी आर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू पाई कांस्टेंट एज इट इज, पावर है तो आगे आ जाएगा और आर का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में है तो 1 ही रह जाएगा। तो क्या आ जाएगा, तो आपने 2 पाई आर, ये क्या है, तो आपने डी ए बाई डी आर जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर आया। तो ये क्या है, तो आपने ये आया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन में कहा कि जब रेडियस 5 सेंटीमीटर हो तब आपको बताना है। तो आपने कहा भैया व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का होगा तो क्या हो जाएगा, तो आपने डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 5, और एरिया का चेंज बता रहे हैं तो एरिया का क्या होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड बोला है, सर्कल पर सेकंड, तो पर सेकंड मतलब ये सेकंड हो गया। तो आपने 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स में आपके पूछे जाते हैं। क्या कि कोई भी सरफेस दे देगा, तो इसके लिए आपको कुछ फॉर्मुलेस याद होने चाहिए। फॉर्मुलेस कौन कौन से याद हो, तो जिसको याद अच्छी बात है, जैसे नहीं याद है तो कुछ फॉर्मुलेस पहले देख लेते हैं। फॉर्मुलेस किसके, तो सबसे पहले क्यूब के फॉर्मूले को देखिए। क्यूब का जो टीएसए होता है, टीएसए टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 6a स्क्वायर। ए क्या होता है, तो आपने भैया ए जो होता है इसकी साइड होती है, और सीएसए क्या होता है, तो 4a स्क्वायर होता है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम को v से डिनोट करें तो दैट विल बी इक्वल टू a क्यूब। ये हमारा किसका हो गया, कोण, क्यूब का हो गया। क्यूब के बाद क्या आता है, तो सिलेंडर आता है। जितने फिगर लिख रहे हैं इसके अलावा और किसी फिगर की पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब तो पढ़ा ही देंगे, बस क्यूबॉइड की पढ़ने की जरूरत नहीं। सिलेंडर की बात करें तो आपके सिलेंडर का जो टीएसए होता है, टीएसए वो होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। अगर सीएसए की बात करें, सीएसए की, तो ये होता है 2 पाई आर एच। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर हम कोण की बात करें, किसकी बात करें, कोण की, तो आपने कहा कोण जो होता है, कोण का सीएसए जो होता है, सीएसए वो क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। और अगर हम टीएसए की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, देखिए सीएसए क्या होता था, तो सीएसए होता था वॉल्स की एरिया, जो वॉल्स हैं हमारे कमरे की, जो वॉल्स हैं उनकी जो एरिया होती है दैट इज सीएसए। और टीएसए मतलब टॉप, मतलब जो हमारा रूफ है वो, और जो बॉटम जिस पे हम खड़े हैं, दोनों के एरिया को भी ज्वाइन कर दिया जाए इस वॉल्स के साथ, तो दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आपने पाई आर एल प्लस आर।
और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता था, तो आपने कोई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो गया, कोण का हो गया। कोण के बाद क्या होता है, तो आपने कोण के बाद हमारा होता है स्फीयर। क्या होता है, स्फीयर। स्फीयर का अगर टीएस से बात करें या सीएस से बात करें, दोनों क्या होता है, सेम होता है। क्यों, क्योंकि एक वो सर्कल पूरा बंद था, तो बंद है तो कहीं टॉप या बॉटम कुछ होगा नहीं, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। किसके इक्वल होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आपने कोई वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें, किसकी बात करें, हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर में सीएस से जो होता है, सीएस से वो क्या होता है, इसका आधा, तो आधा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो टीएस से होगा, तो टीएस से मतलब क्या, कि ऐसा कोई कटोरी है, तो क्या होता है, हेमिस्फीयर नीचे है, लेकिन जो ऊपर का भी अगर ढक्कन हमने लगा दिया, कटोरी में ऊपर का ढक्कन लगा दिया, तो दैट विल कंप्लीट्स द हेमिस्फीयर। तो टॉप को भी ऐड करें, तो टॉप क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल के एरिया को ऐड करेंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो आपने कोई 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। जितना इसका था उसका आधा, तो 4 था, तो 4 का आधा 2। अब ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे, क्यूब, सिलेंडर, कोन्स, स्फीयर और हेमिस्फीयर, ये पांचों जो फॉर्मूले हैं, पांचों के जो फॉर्मूले ये आपको याद होने चाहिए। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में यूज करना है। सिर्फ इसी टॉपिक में जितने टॉपिक्स पढ़ेंगे, स्पेशली मैक्सिमम मिनट, वहां तो भर भर के उसका यूज है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम किसका है, क्यूब का। तो आपने कोई सबसे पहला काम कीजिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब को लिख लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो आपने कोई वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है dv/dt, ये आपको कितना दिया है, तो आपने ये दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, और डिक्रीज होता है तो नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव साइन बस क्या शो करता है कि डिक्रीज हो रहा है। क्लियर बात। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो आपने सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का वो किसके इक्वल होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 6a स्क्वायर। इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज मतलब 12, ए दे दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर पे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया दैट इज ds/dt को आपको फाइंड करना है। आपने कहा ठीक है भैया, हमको गिवन क्या है, सबसे पहले हम उसके पास चलते हैं। क्यों, क्योंकि गिवन से ही आप किसी भी चीज की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइंड करना होगा उसको करेंगे। तो आपने कोई वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और हमको पता है कि जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो किसके इक्वल होता है, तो ए क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्या हो जाएगा, तो आपने भैया अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 3a स्क्वायर और da/dt। भैया da/dt क्यों होगा, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और ये क्या है, a है, तो a तो t से डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो da/dt हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, तो आपने कहा भैया 8, तो da/dt किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने कहा da/dt जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 8/3a स्क्वायर। ये a स्क्वायर क्या रहता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। होप सो कि यहां तक की बात समझ में आ गई। तो आपने da/dt हमने फाइंड कर लिया। क्या ये फाइंड करना था क्या, ना बिल्कुल नहीं, हमको फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया क्या होता है, तो आपने सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर के इक्वल, 6a स्क्वायर के इक्वल। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, ds/dt इज इक्वल टू 6, और a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a da/dt, 2a da/dt, 6 2 जा 12a, और da/dt कितना है, तो ये आए da/dt 8/3a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। भाई सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या थी, सेंटीमीटर थी, और ये जो a है ये भी तो 1 सेंटीमीटर देगा, तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो गया। और ऑब्वियस सी बात है कि एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। बात क्लियर है। आप मतलब ये a से एक a कैंसिल आउट हो गया, और 3 से ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स में, तो 4 8 जा 32/a सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा, तो ds/dt हो जाएगा। तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या आया, सरफेस एरिया। लेकिन हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट में फाइंड करना है। पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, तो 12 दिया है,
तो आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट, तो व्हेन a इज इक्वल टू 12, a जब 12 हो तो उस केस में ds बाई dt क्या आएगा, तो आपने ds बाई dt जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 32 बाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो क्या आ जाएगा, तो आपने कोई इसको पहले 4 से काटे 3 टाइम्स में और 4 से काटा 8 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा, तो 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब इसको पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ds बाई dt क्या आ जाएगा, तो आपने को ds बाई dt इज इक्वल टू 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का रेट ऑफ चेंज हमने पता कर लिया 8 बाई 3। तो इस तरीके से भर के क्वेश्चन आपके चैप्टर्स में दिए हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड को क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन और क्वेश्चंस को करेंगे जिससे कि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, दैट विल बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और प्यारे और न्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।